गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विज्ञान तत्व। मैं आप लोगों को आज फर्स्ट चैप्टर कराऊंगा। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में, अबाउट मैटर क्या होता है। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है उसके बारे में आपको बता दूं। मैटर आप लोगों ने देखा होगा, महसूस किया होगा, दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस कवर करते हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी सब्सटेंस नहीं है जो स्पेस ना कवर करे। तो मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आप चेयर रख दो वो स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, घर बना लो वो स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, खुद खड़े हो जाओ वो स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के अंदर से आप चले जाओ, ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो दुनिया में कोई भी, यहाँ तक कि एयर भी स्पेस कवर करती है। मतलब हालांकि गैस में से आप तो कवर जा सकते हैं, बट फिर भी स्पेस तो स्पेस है, स्पेस कवर करती है, मतलब उस जगह को घेर लेती है वो चीज़ पूरा का पूरा। तो इसको हम लोग कहते हैं ये मैटर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, दुनिया का कोई भी मैटर उसमें मास होता है, वेरी सिंपल, उसका खुद का कुछ वेट होता है, चाहे वो एटॉमिक लेवल का ही सब्सटेंस क्यों ना हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लेवल का भी सब्सटेंस क्यों ना हो, उन सब का कोई ना कोई मास होता है। यानी ये मैटर की क्वालिटी है, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी है मैटर की, ये आप मैटर से अलग नहीं कर सकते। मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन अगर देखें तो दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है। पहला क्लासिफिकेशन इसका होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो देख लेते हैं मैटर, इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है फिजिकल, फिजिकल मतलब जिसका मतलब कोई भी न्यू सब्सटेंस ना बने, फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन आप सब लोग जानते हैं अच्छे से, पीछे की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा अच्छे से कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में सिर्फ सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज होता है। फिजिकल स्टेट तीन होता है, आपने अच्छे से क्लियर किया होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, सब्सटेंस वही, बस उसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो देखें सॉलिड, एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, सॉलिड मतलब आइस, आइस एक सॉलिड है, थोड़ा सा उसको हीट दे दो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर, तो कोई कॉम्पोजिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। देन थोड़ा और हीट दे देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी केमिकली कोई चेंज नहीं आता, ना उसके कलर में चेंज आता है, ना टेस्ट में चेंज आता है, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट बदलती है। तो फिर मैटर के ये क्लासिफिकेशन हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और फिर इसी तरह से केमिकल कॉम्पोजिशन में भी हो गया, दो तरह का हो गया। एक अपने पास हो गया प्योर सब्सटेंसेस, इनको हम प्योर कहते हैं, ये जैसे भी हैं प्योर ही रहते हैं। दूसरा है मिक्सचर। तो इस तरह से आपके पास ये दो क्लासिफ। अब इसके बाद में अगर प्योर सब्सटेंस की हम बात करें तो प्योर सब्सटेंस भी दो तरह का हो गया। एक तो हो गया एलिमेंट, दूसरा हो गया आपके पास कंपाउंड। मिक्सचर भी दो तरह के हो गए, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, ये दो तरह के हो गए। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की शुरू से लेकर चलते हैं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, पीछे की क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल इसके मुकाबले में थोड़ा सा पास पास होते हैं, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल इतने पास होते हैं कि इनको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको हम सॉलिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। सॉलिड को अगर हम हीट देते हैं तो ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग, और जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उसके बाद में लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, इस पॉइंट को हम वेपोराइजेशन, प्रोसेस को वेपोराइजेशन और पॉइंट को वेपर, अपने इसका कोई पॉइंट नहीं होता है। हाँ ये और बता दूं मैं आपको, इसका कोई पॉइंट नहीं होता है। हाँ जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर वेपोराइजेशन का रेट ज़्यादा हो जाता है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन मैक्सिमम एट बॉइलिंग पॉइंट। बट कोई भी लिक्विड है जो उसका जो वेपोराइजेशन है वो तो नॉर्मली
होता ही है। जैसे वाटर है, वाटर को अगर आप किसी भी टेम्परेचर पे रखो वेपोराइज होती रहेगी, उसका रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम हो सकता है, बट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेट ऑफ वेपोराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। तो इसके लिए इसका तो कोई पॉइंट होता है मेल्ट होने का, बट वेपोराइज होने का कोई पॉइंट नहीं होता। ये चीज़ आप अच्छे से क्लियरली समझ लें। तो जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगता है तो उस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन कहते हैं। तो अगर गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और लिक्विड वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो तो इसको सॉलिडिफिकेशन भी कह देते हैं और क्रिस्टलाइजेशन भी कह देते हैं। क्रिस्टलाइजेशन अगर क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया सॉलिड तो वो हो गया क्रिस्टलाइज्ड, तो हम इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन भी कह देते हैं, और उस पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। चलो, तो ये तो हो गया आपके पास इनकी स्ट्रक्चर। अब आप देखिए इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकली कुछ चेंज नहीं हुआ है, ना कलर चेंज हुआ है, ना टेस्ट चेंज हुआ, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा, इसीलिए इसको हम फिजिकल चेंज भी कहते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिजिकल चेंज। अब आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में सारे केमिकल ही हैं, मतलब केमिकली इनको हम डिफाइन करते हैं कि भाई एलिमेंट किस टाइप का हो सकता है। तो एक वो है जो प्योर सब्सटेंस है, तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट कौन होते हैं, ध्यान से देखना। एलिमेंट वो होते हैं जिसमें एक ही टाइप के एटम होते हैं, मतलब एटम चेंज नहीं होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं, दो टाइप के एलिमेंट नहीं हो सकते हैं, दो टाइप के एटम नहीं हो सकते हैं। तो जैसे मान लो H2 यानी हाइड्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन N2, इसमें सब में सिर्फ इसमें HEH है, इसमें OEO है और इसके अंदर NEN है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब एक ही जैसे प्योर सब्सटेंस से बने हुए एलिमेंट। एलिमेंट में हम ये बोल सकते हैं कि ये एक ही टाइप के एटम से बने हैं। ओनली वन टाइप ऑफ एटम, इट इज़ फॉर्म्ड ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक ही टाइप के एटम से बने हुए हैं। तो ये जैसे मेटल्स जितने भी हो गए वो सारे इसी में ही आ जाएंगे, सिंपल मेटल जो होते हैं। और अब आता है कंपाउंड। कंपाउंड की बड़ी ही शानदार डेफिनेशन है, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड विद ईच अदर एट ए फिक्स प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कंपाउंड। मैं समझाता हूँ थोड़ा ध्यान से कि मतलब दो या दो से ज़्यादा यानी टू और मोर सब्सटेंसेस जब किसी स्पेशल प्रोपोर्शन में एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं तो हम उसको बोल देते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जांपल H2O बहुत अच्छा एग्जांपल है, 2:1। अब ये कभी भी H3O नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी 1:2 है, ये कार्बन ट्राइऑक्साइड कभी नहीं हो सकता, या सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये कभी सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये जैसे भी हैं इनके नाम है, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। तो इसी तरह से जैसे दो से ज़्यादा का मैं एग्जांपल दूँ तो ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज 1:2:1, ये प्रोपोर्शन कभी चेंज नहीं होता है। बस कंपाउंड में और मिक्सचर में इतना सा अंतर है कि कंपाउंड में सारे एक फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं और ये फ्री फॉर्म में होते हैं, ये प्योर सब्सटेंसेस की फॉर्म में। तो बट मिक्सचर क्या होता है, इसमें दो कंपाउंड भी आप आपस में मिक्स कर सकते हैं, एलिमेंट कंपाउंड में मिक्स कर सकते हैं, एलिमेंट भी मिक्स कर सकते हैं, और इसका कोई फिक्स प्रोपोर्शन भी नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर में अगर दो सब्सटेंस हैं तो वो हो जाता है सॉल्यूशन। तो ये दो तरह का होता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस में कौन सा हो गया, जिसकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की ही एक जैसी ही कंडीशन हो, दोनों की फिजिकल स्टेज एक ही हो, यानी या तो सारा का सारा सॉलिड हो या सारा का सारा लिक्विड हो या सारा का सारा अपना गैस हो। जैसे मान लो चीनी पानी आप डिज़ोल्व कर दो तो चीनी उसमें डिसअपियर हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, दोनों के उसमें लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, तो वो हमारा मिक्सचर हो गया। तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। लेकिन अगर उसमें सॉलिड दिखने लग जाए या कोई एक स्टेज दूसरी स्टेज दो अलग अलग स्टेज दिखने लग जाए तो हम उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे आप पानी और मिट्टी मिला दीजिए, जैसे आप सैंड पार्टिकल और वाटर को मिक्स कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप ही हेट्रोजीनियस। तो ये इस तरह से आपके पास ये क्लासिफिकेशन है, सिंपल क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा